सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्रछाया में प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ 25 फरवरी को यमुना नदी के छठ घाट ITO दिल्ली में किया गया। यह परियोजना समस्त भारतवर्ष के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1533 से अधिक स्थानों पर 11 लाख से भी अधिक स्वयं सेवकों के सहयोग से एक साथ विशाल रूप में आयोजित की गई। संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में बाबा हरदेव सिंह जी की अनंत सिखलाइयों से प्रेरणा लेते हुए प्रोजेक्ट अमृत का आयोजन किया गया। इस वर्ष आओ सवारें यमुना किनारे के मूल संदेश द्वारा इस परियोजना को एक जन जागृति का रूप प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन के सभी अधिकारीगण, गणमान्य अतिथि तथा हजारों की संख्या में स्वयंसेवक और सेवा दल के सदस्य सम्मिलित हुए। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों एवं शिक्षकों के साथ साथ कई संस्थाओं व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए अनेक गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर विभिन्न घाटों की सफाई की। आओ सवारे यमुना किनारे का संदेश लेकर पिछले कुछ दिनों से SNCF के वॉलंटियर्स कॉलेजेस में जाकर यूथ को अवेयर और इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे कि SRCC, दौलत राम, मिरांडा, रामजस, हंसराज, GNU, IP, अनेकों कॉलेजेस में जाकर कुछ प्रेजेंटेशंस द्वारा एक सेमिनार कंडक्ट करके एक बहुत ही सुंदर पानी के ऊपर बनाए गए एंथम द्वारा यूथ को इंस्पायर किया गया, ताकि वो आज छठ घाट पर 25 फरवरी को हमारे साथ जुड़कर इस सफाई अभियान में शामिल हो। और इसी के फलस्वरूप आज हम देख सकते हैं कि भारी संख्या में यूथ ने कॉलेजेस के यहाँ पर आकर अपने आप को रजिस्टर किया और अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस सफाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। Hello, I am Yashwant. I stay in Old Rajendra Place. I am preparing for civil services. I came to know about this program from Instagram. I am Afreen from Miranda House College and I am very happy to be a part of this amazing initiative. My name is Sudhanshu and I came from Acharya Nayan Dev College at Delhi University. We are HR team from the In Technologies. I'm Swami Shraddhanand College से आया. Hi, so I'm Rotaractor V Tushar and मेरे को इस मिशन के बारे में पता लगा through these people. ये सब रोटराक्ट क्लब ऑफ दयाल सिंह से हैं. My name is Thonglo Duang. I come from Manipur. I studied in Sri Golkha University, so I feel like an amazing place to be a part of this mission. हम सब दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सभी स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है हम सब के लिए। इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बन करके हम सब बहुत खुश हैं। I'm Radhika and I'm from Miranda House and this is obviously like a great feeling. We did not know इतना कूड़ा होगा, it isn't visible है, but जब आप निकालते हैं, छांटते हैं तो we can see a lot of it is here, so yeah, it's a great feeling. हमारी टीम जो मोतीलाल कॉलेज के भी आए हुए हैं, जो सब सामने दिख रहे हैं और विभिन्न कॉलेज के भी लोग हैं, भी सब अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है हमारे सफाई कार्यक्रम में। हम स्वामी सदानंद कॉलेज से हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जो माता जी हैं, गुरु माँ हैं हमारी, उनके थ्रू ये चलाया जा रहा है और इसमें हम सब जितना योगदान दे सकते हैं उतना योगदान देने की पूर्ण कोशिश रहेगी। हम मैत्री कॉलेज से आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड वी वुड लाइक टू थैंक सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हरदेव, अ रियली गुड वर्क that they are doing and inspiring all of us. We are from the HR team of IN Technologies Private Limited. We got to know about this project from the radio ad, through a radio ad. Very much like somebody had to take an initiative, and this initiative, Project Amrit by Sant Nirankari Foundation, is a very, very good step towards the society. So this is such a historic event, considering the fact that there are thousands of students here. Everywhere we see youth, young students contributing for this amazing cause. We are so happy to be a part of this. I am Srija Datta and I am from Miranda House College for Women, Delhi University. So seriously मन से आया कि अरे अगर ये ना किए तो क्या किया, अगर 3 घंटे नहीं दे पाए देश के लिए, सिटी के लिए, तो क्या किया। सो इसलिए मैं आई इंस्पायर्ड होके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू द SNCF फाउंडेशन ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। हर महीने होता है तो कोशिश करूँगी हर महीने आने के लिए। आई एम शुभज्योति देव फ्रॉम कोलकाता और मैं इधर आया हूँ अभी भास्कराचार्य कॉलेज की तरफ से। माय नेम इज़ निकिता सांगवान एंड वी आर फ्रॉम KMC NSS और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमने जब सफाई करी वी गेट टू नो कि हमने बहुत सारा कचरा फैलाया यूथ ने और हम ही साफ करना पड़ रहा है। माय नेम इज़ हेमंत उनियाल एंड आई एम फ्रॉम ARSD कॉलेज। इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट में बहुत सारे वॉलंटियर्स आए और उन सब ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे माहौल भी कुछ इस तरह से था कि हमें पता नहीं चला, थकान भी नहीं लगी जल्दी से। तो ये एक अच्छा सिम्टम है कि हमारा यूथ किस तरफ अग्रसर हो रहा है और वो जिस अगुवाई में हो रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे साथ निगम पार्षद जुड़े हुए हैं कृष्णा नगर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मिस्टर
संदीप कपूर जी। देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम ही साफ सफाई का है, और जब मैं देखता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अध्यात्म से जुड़ी है लेकिन वो पर्यावरण को लेके काम कर रही है, जो निरंकारी मिशन है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अध्यात्म के साथ स्वच्छता जुड़ी हुई है और स्वच्छता के साथ सफाई जुड़ी है। दिल से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने इस मिशन को लिया। और जमुना, कल मैं खुद आया था, इतनी गंदगी थी, और आज मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा चेंज है। निरंकारी मिशन जो कि एक बहुत ही नोन है, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेने में, उनके साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि हमने अपने आरजेस के थ्रू बिग FM के दिल्ली स्टेशन पे भी और आसपास के स्टेशंस पे भी इस इनिशिएटिव के बारे में बताया, जागरूक किया लोगों को। और आज जब हम यहाँ पे आए हैं, हमने इतना सारे यंगस्टर्स को, हर एक एज ग्रुप के लोगों को जुड़ के देखा है, किस तरह से वो काम कर रहे थे शिद्दत से। हमारी अपनी टीम ने भी थोड़ा योगदान दिया है। जो प्रोग्राम था ना निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का, ये तो प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा है, और JNU में भी इन लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन के लिए किया था, तो इसका वजह से हमारा JNU का स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। कि जब तक आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते तो आप कोई भी चैरिटेबल काम नहीं कर सकते, है ना। आप केवल फिर अगर नहीं है तो केवल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सोशल वर्क करना है, चैरिटेबल वर्क करना है, नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ, आपको स्पिरिचुअल फाउंडेशन आपका होना चाहिए, और वो संत निरंकारी मिशन प्रोवाइड करता है। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं तितिक्षा पहुंच गई हूं रामघाट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रामघाट पे मेरे पीछे जितने भी मिशन के सेवादार हैं और यहाँ पे बहुत सारे SNCF के वॉलंटियर्स हैं, वो कैसे किस तरीके से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम योजना है और मैं चांदनी चौक की निवासी हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपना घर भी स्वच्छ रखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो ये भी हमारा एक घर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजपिता जी का आगमन हो गया है। ये भी देख सकते हैं कि राजपिता जी के आगमन से यहाँ पे हर सेवादार और हर वॉलंटियर के चेहरे पे क्या चमक आ चुकी है, क्या खुशी की लहर दौड़ चुकी है। न्यूज़ डिवाइन की टीम आप पहुंची है यहाँ पे सूरघाट। माता जी का यही है कि कहना कि यूथ जो है, जो यंग बच्चे हैं, वो ज़्यादा एक्टिवली सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जवानों का जोश और बुजुर्गों के होश के साथ हम यहाँ सेवाएं निभा रहे हैं। मैं गुंजन बावा आपको ले चलती हूँ अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे न्यूज़ डिवाइन टीम अहमदाबाद के साथ, जहां हम देखेंगे संत निरंकारी मंडल के अनेकों जवान, अनेकों सेवादार किस प्रकार से सेवा का जज्बा मनों में लिए और हाथों में सफाई का साधन लिए आप पहुंचे हैं नदी किनारे सफाई के लिए। ना हमको मौका मिला है इस चीज़ को यहाँ पे साफ करने का, बिकॉज यहाँ की ये एक पॉपुलर नदी है जिसे हम चाहते हैं कि वो अच्छी रहे, और हम इसके लिए ये कदम उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह प्रोजेक्ट अमृत के तहत हज़ारों की संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो देख सकते हैं कि यमुना की हालत पहले क्या थी और अब किस तरह से ये साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही है। और ऐसा आश्वासन दिया गया कि हर महीने भी अभी अभियान चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट अमृत के दूसरे चरण का आरंभ करते हुए निरंकारी राजपिता रमित जी ने सदगुरु माता जी से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने जीवन से हमें यही प्रेरणा दी कि सेवा की भावना निष्काम रूप से होनी चाहिए, न कि किसी प्रशंसा की चाह में। सदगुरु माता जी ने प्रोजेक्ट अमृत के अवसर पर अपने आशीर्वचनों में फरमाया, आज जो ये इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अमृत के रूप में, और ये इतनी बेसिक सी चीज़ अगर सोचने पे आए कि हर किसी को पता है कि ये पानी की महत्वता क्या है, ये अमृत समान कि ये लाइफ सस्टेनेबिलिटी का सबसे बेसिक एक एसेंशियल रूप। और आज अगर हम बात कर भी रहे हैं ये सफाइयों की ऐसे नदियों में, घाटों में, तो अगर सोच के देखें कि ये निराकार इस परमात्मा ने जब ये सृष्टि की रचना की तो पानी का रूप एक इनिशियल इतना स्वच्छ, तो इसको गंदा भी हम ही ने किया है। ये नदियों को स्वच्छ अपने ये मूल रूप में ये उसी तरह साफ़ होना ही चाहिए। ये चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों या और सोसाइटी के अलग अलग वर्गों से, ऑर्गेनाइजेशन से, ये जिस रूप में भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, तो
तो वो हर एक का ये टीम वर्क, ये बहुत ही सुंदर रूप, तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जीवन स्वच्छ हो, पहले मन भी और फिर ये प्रकृति के प्रति भी। फरवरी के महीने में ही निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज सोहना हरियाणा में भव्य स्वर्ण जयंती समारोह के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना 50वां वर्ष सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं पूज्य राजपिता रमित जी की पावन छत्र छाया में मनाया। सतगुरु माता जी और पूज्य राजपिता जी द्वारा कॉलेज के सिटी परिसर में एक जियो रिमोट सेंसिंग लैब का उद्घाटन किया तथा वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी ने दीप प्रज्वलित किया। सतगुरु माता जी के आगमन पर छात्रों ने भिन्न भिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कॉलेज के प्रबंधकों ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया और पिछले वर्षों में कॉलेज की प्रगति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज समुदाय को अपना आशीर्वाद दिया और शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। संत निरंकारी पब्लिक स्कूल निरंकारी कॉलोनी के प्री नर्सरी स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों ने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे एवं मंडल के पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया।